नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। लगातार भ्रष्टाचार चरम पे है। आज मिथिलावादी पार्टी जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं सरकारी व्यवस्था को लेकर के। स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार मनमानी कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम पूरे तरीका से भ्रष्ट हो चुका है। आज यही लोग धरना प्रदर्शन रोहित मिश्रा के बैनर तले कर रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करने के प्रयास करेंगे। सागर जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बाबू। आज क्या हुआ है, आप लोग धरना प्रदर्शन आज किए हैं यहाँ पे? देखियो, सबसे पैघ बात है अनुमंडलीय अस्पताल में जे लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, एहि चीज से सब गोटे अवगत छथिन। अनुमंडलीय अस्पताल में के जाय छे, वा सरकारी अस्पताल में के जाय छे? गरीब लोग जाय छे। जे पाई वाला छे वो तो बड़का बड़का अस्पताल में जाके इलाज करा लै छे, लेकिन जे गरीब लोग छे, मजदूर लोग छे, किसान लोग छे, पिछड़ा छे, दलित छे, अल्पसंख्यक छे, वो जाके तो इलाज करबै छे। लेकिन वो अस्पताल के व्यवस्था की छे? हमर सबके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आबि रहल छथि दरभंगा काल्हि। हुनकर हमसब स्वागत करै छियनि, मिथिला के धरती पर अभिनंदन करै छियनि। वो एम्स के शिलान्यास करऽ एला हँ, करो, लेकिन दरभंगा में एम्सो बने, लेकिन जे छोट छोट अस्पताल छे, जे पर ग्रामीण आबादी निर्भर छे, ओहि अस्पताल के व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होय, ताहि के लेल हम सब एतऽ बैठल छियै। हम सब एहि बात के लेल एतऽ बैठल छियै कि एते पैघ अनुमंडलीय अस्पताल, एतेक आधारभूत संरचना, एतेक डॉक्टर, एतेक कर्मी रहला के बावजूद ओतऽ इलाज के व्यवस्था नहीं छे। प्लास्टर नहीं होय छे, ऑपरेशन नहीं होय छे। छोट छोट छीन बीमारी में अगर मरीज जाय छे तो ओकरा दरभंगा रेफर कऽ देल जाय छे, दवाई नहीं देल जाय छे। स्वास्थ्य माफिया तो हावी छे। गरीब लोग के बहका बहला के फुसला के अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर से मिल के निजी फर्जी नर्सिंग होम में लऽ जायल जाय छे, जतऽ जबरदस्ती ऑपरेशन कयल जाय छे। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चिया के जबरदस्ती, जे डिलीवरी नॉर्मल होय वाला छे ओकरा जबरदस्ती पाई कमाई दुआरे ओकरा ऑपरेशन कऽ देल जाय छे। तो ई जे व्यवस्था छे, एहि व्यवस्था के सुधार होय, ताहि के लेल हम सब एतऽ बैठल छी। हमर सबके 10 सूत्रीय मांग है। पहिल मांग है जे अस्पताल में जे गरीब लोग गेले, जे बहुत बेसी पढ़ल लिखल नहीं छथिन, वो जाय छथिन तो हलवला जाय छथिन। रोस्टर के हिसाब से डॉक्टर के उपस्थिति रहे, ओतऽ जे छै से पूछताछ काउंटर रहे। गरीब लोग जाय तो पूछे जे कोन डॉक्टर कतऽ भेटथिन, प्रॉपर ओपीडी चले। ओहि के बाद कर्मी सब जे छै वो सब प्रॉपर ड्रेस में अस्पताल में रहथिन। हमर सबके दोसर मांग यऽ सब तरह के जांच, ब्लड के जांच होय, शुगर के होय, बीपी के होय, अल्ट्रासाउंड के होय, हर तरह के जांच जे छै से अनुमंडलीय अस्पताल में ओकर सुविधा जे छै से बहाल हो। तेसर हमर सबके सामान्य स्थिति में, नॉर्मलो स्थिति में मरीज गेल, ओकरा तुरंत रेफर कऽ देलक। रेफर भऽ के मरीज कतऽ जेतै? वो दरभंगा जाइ छै तऽ डरै छै, तऽ बगल के अगल बगल के एकटा माफिया छै, गैंग छै, रेफर कऽ देलक। वो कतौ ने कतौ फर्जी नर्सिंग होम में चलि गेल, गरीब लोग सब चलि गेल, ओकरा सबके आर्थिक दोहन ओकर सबके केलक, ताहि पर रोक लगे। ओहि के बाद हमर सबके ब्लड बैंक जे एतऽ छै, आइ एतुका लोग के ब्लड के आवश्यकता होइ छै तऽ दरभंगा जाके लाबऽ पड़ै छै। मिथिला पलायित छै, मिथिला में पलायन छै, बहुत के घर में जवान बेटा नहीं छै, वो बूढ़ बुजुर्ग गरीब लोग केना जेते? सर, विधायक जी कुछ दिन पहले ब्लड बैंक को जो है उद्घाटन किया। अरे विधायक नहीं, आपसे हम यह पूछना, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि विधायक जी रोगी कल्याण समिति में हैं, अपने चहेता को बनाए हुए हैं। क्या दिन रोगी कल्याण समिति का बैठक हुआ है? ये विधायक ना नौटंकीबाजी कर रहे हैं बेनीपुर की धरती पे, निरीक्षण का खेल खेलते हैं। क्या परिवर्तन हुआ मंडल अस्पताल में? वो जवाबदेह हैं, रोगी कल्याण समिति उनकी अध्यक्षता में है। तो आप लोग क्यों नहीं सवाल? अरे हम लोग तो लगातार सवाल कर रहे हैं, और सवाल के क्रम में ही आज यहाँ बैठे हैं। और हम आपको कह देते हैं, ये तमाम फर्जी नर्सिंग होम जो चल रहा है, जांच घर जो चल रहा है, गरीबों को जो लूटा जा रहा है, गरीबों के जेब पे जो डाका डाला जा रहा है, उसके विरोध में अंतिम दिन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और इन तमाम फर्जी नर्सिंग होम को बंद करवाएंगे, जांच घर को बंद करवाएंगे, और सरकारी अस्पताल में गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। विधायक क्या करेगा? दुर्भाग्य है बेनीपुर का, बाहरी लोग विधायक बन जाता है, उसको क्या मतलब है? बेनीपुर के आम जनता का क्या दुख है, दर्द है, क्या पता है? बिल्कुल, क्योंकि बेनीपुर की अमन चैन कुछ दिनों में लगता है छिन चुका है। लगातार चोरी पे चोरी, छीनी डकैती हो रही है। लगातार विधायक जी की कभी एक बार आवाज नहीं निकल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीका से सुनिए भैया, विधायक जी से आपको मिलना है या विधायक जी को देखना है, तो आपके गांव में कोई आदमी मरेंगे, उसी में विधायक जी आएंगे, या कोई भोज होगा तो भोज खाने आएंगे, हाँ शगुन श्राद्ध में आएंगे। तो भाई यह तो अद्भुत है। अब हम लोग इंतजार करें कि हमारे गांव में कौन मरेगा जो विधायक जी आएंगे। यह तो अद्भुत है जी, कि नहीं है? अब कब भोज होगा जो विधायक जी का दर्शन होगा? क्या बार विधायक जी गए
हैं कि भाई आपका क्या समस्या है, जन समस्या के लिए चौपाल लगाए हैं। विधायक जी के समर्थित प्रमुख हैं यहाँ पे, विधायक जी के समर्थित प्रमुख बने हुए हैं यहाँ पे। आखिर प्रमुख की क्या जवाबदेही है भाई? अगर हम जिला परिषद बने तो अपने क्षेत्र के हक हुकूक और अधिकार के लिए लड़ते हुए 5 महीना जेल में बिताएं, लड़ाई लड़े अपने क्षेत्र के अधिकार के लिए। प्रमुख की क्या जवाबदेही है? टोटल 29 विभाग पंचायती राज एक्ट में आता है, जिसमें स्वास्थ्य भी है, और प्रखंड स्तर पे स्वास्थ्य कमेटी बनी हुई है। प्रमुख का जो है वहां पे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले का समिति बना हुआ है। तो सब तो यहाँ पद पे बैठा है, आम गरीब लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों से जितना बन पाता है हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? देखिए, आज तो 1 दिवसीय है, सांकेतिक है, और सबसे बड़ी बात कि अनुमंडल प्रशासन, या लेटर हम दिखाना चाहते हैं आपको। शुभता की बात है, हम न्यायालय में जा रहे हैं अनुमंडल प्रशासन के विरुद्ध। न्यायालय में इसलिए जा रहे हैं कि हमारी मांग है किनसे भाई? तो अस्पताल प्रबंधक से, उपाधीक्षक से। और जब हम लोगों ने सूचना दिया अनुमंडल प्रशासन को, जब हम लोगों ने उनको सूचित किया कि भाई हम लोग 1 दिवसीय प्रदर्शन करेंगे, तो मेरा प्रदर्शन है अनुमंडलीय अस्पताल पे, अनुमंडलीय अस्पताल के प्रशासन के विरोध में हम लोगों को यहाँ बैठा दिया गया। शुभता की बात यह है सर कि एक धरना स्थल भी यहाँ नहीं है। अगर आप आमरण अनशन करें, रात को बैठे, बगल में तालाब है, कब सांप आ जाए, कीड़ा आ जाए, यहाँ पे कोई कब बारिश आ जाए, लोग कहाँ जाएंगे? जबरदस्ती। और सुनने वाले ही नहीं है, वर्तमान मतलब ही नहीं। देखिए, हम विधायक को दोष नहीं देंगे, हम दोष देंगे। हम सबसे पहले कहते हैं कि आम जनता सजग हो, अपना स्थानीय विधायक बनाए। चलिए, हमारे साथ एक और जिला पार्षद जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिनमें अनुमंडल में ये निरीक्षण के लिए गए थे, तो कई डॉक्टर अपने समय से मौजूद नहीं थे, कई डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं। इनको लेकर के हॉस्पिटल तो गए, लेकिन उनके बाद इनकी भी आवाज़ कहीं ना कहीं बंद हो गया। इन्हीं से भी बात करेंगे। सर, आपने भी एक बार हॉस्पिटल को निरीक्षण किए थे, उनमें कई डॉक्टर आप नहीं देखे थे, आपने ताला लॉक कर दिए थे, उनके बाद आपने आवाज फिर बंद कर दिए, और आज यहाँ पे आप बैठे हैं, किस उद्देश्य से बैठे हैं? देखिए, जब हम गए थे हॉस्पिटल में तो वहाँ की जो बदतर स्थिति थी, वहाँ पे डॉक्टरों की जो उपस्थिति शून्य थी, उसके खिलाफ हमने तालाबंद किया। और आपका एक बड़ा कथन है कि उसके बाद हम भी कहीं चुप हो गए। देखिए, महाभारत में एक छोटा सा शब्द लिखा है कि अधिकार खोकर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ पे उपस्थित जो आम जन है, जो गरीब जन है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो उस चीज के लिए लाभ लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं, जब उनके अंदर में वो आक्रोश नहीं देख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बंद होना पड़ता है कि जिस व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल खुला है, वो व्यक्ति अपने आप को इतनी कमजोर क्यों समझता है कि जैसे मैं लड़ता हूँ वो व्यक्ति अपने अंदर की हौसला को नहीं जगाता है। मैं आज इसलिए बैठा हूँ, या मैं उस दिन इसलिए पीछे हो गया था। कहावत है कि शेर अगर 2 कदम पीछे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना छोड़ दिया है। जब हम यूनिवर्सिटी में 15 नवंबर 2017 को हजारों के हजार संख्या में आंदोलन करने के लिए गए थे, उससे पहले भी ऐसे ही धरना किए थे। हमने ये सोचा था कि जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस व्यवस्था के लाभुक आखिर है कहाँ। आज हम अगर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपके मीडिया बंधु के माध्यम से इस बात को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि आज के 3 महीने के बाद अगर हजारों के हजार संख्या में अगर इस एसडीओ को घेरने का काम होगा, अगर इस अनुमंडल प्रशासन को घेरने का काम होगा, तो सिर्फ मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी ही कर सकती है, बाकी किसी नेताओं में दम नहीं है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, आज अगर हम चुप हैं, तो लोगों को जगा रहे हैं। जिस दिन लोग जल जाएगा, जिस दिन लोग जग जाएंगे, उस दिन लोकतंत्र के इस प्रधानमंत्री का कुर्सी हो, इस लोकतंत्र में मुख्यमंत्री का कुर्सी हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, उतरते देर नहीं लगेगी। बस लोगों को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी तो जिता करके यहाँ तक भेजे हैं, ताकि इन समाज की, इन लोगों की आवाज बन सके आप। देखिए, कहावत है, 33 पांव पसारिए जेती चादर होए। हम जिला परिषद है भैया, हम सांसद नहीं है। हमारे सागर जी बोले कि रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष विधायक होता है। कल के दिन में अगर रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष जिला परिषद को बना के दिखा दे, मैं आपको कह रहा हूं कि 3 महीना के अंदर हॉस्पिटल का व्यवस्था सुधार के दे देंगे। आज एक हाई स्कूल आता है जिला परिषद के अंदर, लेकिन उसका भी अध्यक्ष विधायक होता है। अगर मेरी जो पद है, उस पद के
शक्ति के अनुरूप हमको अगर जिम्मेदारी नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। इसीलिए जितना मुझे पावर है, जितना मुझे शक्ति है, उस हिसाब से हम लड़ रहे हैं। आज अगर हमारी वहां पे पूछ होती तो हम लड़ने के लिए नहीं आते, हम व्यवस्था बदलाव में जाते। आज उस हॉस्पिटल में हमारी पूछ नहीं है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, चाहे व्यवस्था के खिलाफ हो, प्रशासन के खिलाफ हो, या चाहे प्रतिनिधि के खिलाफ हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज 3 जिला पार्षद हैं, धीरज जी भी हैं, उनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे। धीरज जी, हमारे चैनलों पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आप सिस्टम के खिलाफ यहाँ पे बैठे हैं, क्या लग रहा है इनसे आप लोगों की वजह से सिस्टम में सुधार आ पाएगी? सिस्टम में तो सुधार आना पड़ेगा ना। 2015 में दरभंगा एम्स का घोषणा हुआ, सरकार, सिस्टम, व्यवस्था, सत्ता, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग भूल गए, सारे लोग भुला दिए। लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने लड़ाई लड़ा और हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन किया, गांव-गांव से ईंटा जमा किए। लोगों ने मजाक बनाया, जो राजनीतिक विरोधी लोग थे उन्होंने मजाक बनाया कि ये लोग गांव-गांव से ईंटा जमा कर रहे हैं, इससे क्या होगा। तमाम तरह के पॉलिटिकल थ्रेट्स हम लोगों को, धमकियां मिली, तमाम चीज़ें हुई। हमने गत वर्ष सितंबर में आमरण अनशन करने का काम किया। शासन प्रशासन सत्ता पर दबाव बना तो कल 13 नवंबर का ऐतिहासिक दिन है, प्रधानमंत्री जी अंततः आके एम्स का शिलान्यास भी कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अगर दबाव नहीं बनाएगी, हम जैसे लोग अगर जनता का आवाज बनकर यहाँ पर खड़ा होने का काम नहीं करेंगे, तो 2015 का एम्स 2024 में बन रहा है, वो पता चला 2030 में भी आप उसका शिलान्यास ढूंढ रहे होते। तो व्यवस्था में परिवर्तन तो होना ही है। रही बात अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर की, मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ बेनीपुर का अस्पताल नहीं है। वहां पर तमाम जो आसपास का 10-20 किलोमीटर रेडियस का इलाका है, वहां पर जो तमाम गरीब गुरबा लोग हैं, जिनका इतना क्षमता नहीं है कि वो बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के अपना दोहन करवा सके, वो सारे लोग उस अस्पताल में जाते हैं। हमारे भी क्षेत्र के लोग आते हैं, लेकिन वहां पर सुविधाओं के नाम पर जिस प्रकार से आदमी को प्रताड़ित किया जाता है, बड़ा बड़ा भवन बना देने से अस्पताल अच्छा नहीं बन जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज जी से बात किए। और हमारे साथ मिथिला मैथिली में जब वो कवि लिखते हैं और कवि गाते हैं तो दिल सुन करके बहुत ही अच्छा लगता है। सर, सबसे पहले नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत कि आप इस धरना प्रदर्शन का जो है सो ये करने के लिए आए हुए। हमारा एक जो बिंदु है, अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसको लेके एक बात कहना चाहेंगे लेकर कि तुम्हारे वादों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे वादों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं, किताबी है, ये वादे झूठे हैं, किताबी है। एक और कविता के माध्यम से इन पदाधिकारियों की सरकारी सिस्टम को जरा एक कविता के माध्यम से बतला दीजिए कि अधिकार मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है, अधिकार मांग रहे लोगों को किससे खतरा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। अरे रोटी मांग रहे लोगों को किससे खतरा होता है, रोटी मांग रहे लोगों को किससे खतरा होता है। अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। अरे सर फोड़े या टांगे तोड़े ये कानून के रखवाले, सर फोड़े या टांगे तोड़े ये कानून के रखवाले। देख ही लेंगे दर्द कहाँ पर किसको कितना होता है, देख ही लेंगे दर्द कहाँ पर किसको कितना होता है। अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं यहाँ के शासन प्रशासन और विधि व्यवस्था संभाल रहे लोगों को कि हम लोगों को लाठी चार्ज से भी डर नहीं है। हम लोग पिछले 8 वर्षों से इन्हीं तमाम चीज़ों में पक के आगे बढ़े हैं। तो आप अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ कर लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में तमाम तरह का जो राजनीतिक आपका जो व्यवस्था बना हुआ है लूट का, उसको ध्वस्त करने का काम मिथिलावादी पार्टी करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग लगातार सरकारी सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इन लोगों को कहना चाहते हैं, पदाधिकारी को, जो लोग जागरूक हो रहे हैं। मिथिलावादी पार्टी लगातार बैनर तले कभी न कभी किसी न किसी अच्छाई को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के धरना लगातार करते रहे। यही मिथिलावादी पार्टी है, लगातार शासन प्रशासन की डंडा खा करके हमेशा आवाज उठाए हैं। अब इन लोगों को, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, साथ दीजिए। सरकारी हॉस्पिटल में कोई अमीर लोग इलाज करवाने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ की लाखों गरीब परिवार इलाज करवाने के लिए जाते हैं ताकि इन लोगों की इलाज संभव हो। लेकिन जब वहां जाते हैं, वहां पे जो कुछ दलाल और पैकार लोग रहते हैं, वो वहां से लेकर के अपने निजी नर्सिंग होम में लेके चले जाते हैं। ये लोग इन्हीं को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं और देखना ये है कि इन सब में कब सुधार होती है। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला। जय हिंद।